एवरीवन, आज हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। कहाँ पर? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी कि हम डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेंस को कैसे बदलेंगे। जिन बच्चों को टेंस नहीं आते हैं उन बच्चों के लिए भी इजी है ये इसको सीखना, और हम प्रैक्टिस करेंगे इसके। हम कर चुके हैं पहले चेंज ऑफ टेंस, आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रैक्टिस से आपके ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। किस में करेंगे हम ये? डायरेक्ट से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसमें हम टेंस जो है कैसे चेंज करेंगे। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब देखनी होती है हमें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। इसका क्या मतलब, बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता और यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। इसका मतलब ये देखो, आई से टू श्याम, ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है। ही विल से टू श्याम, ये दो सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस ये सेकंड सेंटेंस है। ही विल से, विल का पता है हमें फ्यूचर टेंस में आता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है, डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, कोमे के अंदर होता है। तो जो कोमे से बाहर होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे जब हम कोमाज को हटाएंगे। अब ये जैसे सेंटेंस है, ही सेड टू हिना आई लव यू। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट टेंस है? अभी मैंने बताया था जिसको टेंस नहीं आते उसके लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजी है। तो वो ये याद रख ले, अगर सेड है या टोल्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड आया है, टोल्ड आया है, तो हम यहाँ पर टेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। टेंस चेंज करेंगे रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच का, नहीं तो नहीं करेंगे। सेड हो या टोल्ड हो तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इसमें सेड टू है तो हम यहाँ पे टेंस चेंज करेंगे, जैसे ही, साथ साथ बनाओ आप, ही टोल्ड हिना। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, कई बच्चे टोल्ड के साथ भी टू लगा देते हैं, यहाँ पे टू नहीं आएगा। हमने सेड टू को ही टोल्ड में बदला है। ही टोल्ड हिना, कोमाज हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के। दैट ही, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना तो हम किस में चेंज करेंगे, हमने पढ़ चुके हैं ये पहले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें क्या चेंज कर देंगे हम, लव को लव्ड कर देंगे, ही लव्ड। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिना लड़की है, ही लव्ड हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे साथ में कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ में बनाने की कोशिश करो। ही, हमें पता है सेज टू को हम किस में बदलेंगे, टेल्स। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट। ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस का है। अभी मैंने कहा था सिर्फ जिसको टेंस नहीं आते वो क्या याद रखे, सेड हो तो ही हमें टेंस चेंज करना है, यहाँ का नहीं तो नहीं करना। तो इसमें टेंस चेंज होएगा, नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेज है। ही टेल्स मी दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। ही कैन है तो कैन ही रहेगा, टेंस चेंज ही नहीं करना, तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वही रखनी है। ही कैन टीच। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, ऑब्जेक्ट के, तो क्या आ जाएगा, ही कैन टीच मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रवि सेड टू रोहन वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें मैंने सारे टेंसेस क्लियर करे हैं। ये कौन सा टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रवि सेड टू रोहन, अब यहाँ पे हमें क्या देखना, सेड है, सेड है तो इसका मतलब यहाँ पे हमें टेंस को चेंज करना है। क्या हो जाएगा ये, रवि टोल्ड रोहन।
कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट रवि टोल्ड रोहन दैट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, और वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा थर्ड पर्सन में प्लूरल, दे। अब आर है, आर को हम किस में चेंज करेंगे, अभी देखते हैं। इज एम आर को अगर डायरेक्ट में इज एम आर है तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, वोज या वर में। इज एम आर की जगह क्या लगाएंगे, वोज या वर। सिंगुलर है तो वोज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। जैसे दे वर, आर को किस में चेंज करेंगे, वर, दे वर। बाकी सेंटेंस चेंज नहीं करना, एज इट इज आ जाएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। सिर्फ हमें डायरेक्ट में क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाते समय सिर्फ टेंस चेंज करना है, पर्सन चेंज करने, टेंस, बाकी सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, रीना सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। अब यहाँ पे देखो सेड है तो इसका मतलब यहाँ पे टेंस चेंज होएगा। रीना, सेड को हम सेड ही रखेंगे। रीना सेड, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट। रीना सेड दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन है और लड़की है तो क्या आ जाएगा, सी, दैट सी। हैव को हम कैसे चेंज करेंगे, हैज या हैव अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में। याद रखो, हैज या हैव को इनडायरेक्ट बनाते इसमें किस में चेंज कर देंगे, हैड में। तो सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे रवि सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो क्या बन जाएगा इसका, रवि। अब मेरे से पहले बना लिया करो, रवि टोल्ड, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। रवि टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट। रवि टोल्ड मी दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही। अभी अभी हमने पढ़ा था हैज या हैव को किस में बदल देंगे, हैड में। ही हैड बीन, आगे जो सेंटेंस है उसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रख देना है इसको। ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है सोनू सेड टू मी आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, इसका क्या बन जाएगा, सोनू। अब सेड है तो यहाँ पे टेंस चेंज करना है हमें, और सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सोनू टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट। सोनू टोल्ड मी दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट सोनू है तो ही। अब ये देखो यहाँ पे अगर किसी को टेंस नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो है क्या चीज है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म आई हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और ईडी लगा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट को या सेकंड फॉर्म जो है इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम किस में बदल देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही हैड टेलीफोन्ड। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा ये, ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग। ही हैड टेलीफोन्ड मी। और यस्टरडे ये भी चेंज करना है, ये जरूर याद रखना है। यस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता सेड टू कविता यू वर प्लेइंग टेनिस। कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। गीता सेड टू कविता, तो इसमें क्या आ जाएगा, गीता। सेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। गीता टोल्ड कविता, इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। दैट
यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या, लड़की है, तो सी आ जाएगा, दैट सी। अब वर और आईएनजी हो, वो जी वर को किस में चेंज करेंगे हम, वो जी वर, ये रहा, वो जी वर को किस में चेंज कर देंगे हम, इनडायरेक्ट बनाते इसमें हैड में। वो जी वर को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में, तो क्या आ जाएगा ये, सी हैड बीन, आगे यूं का यूं रहेगा, प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड टू मीना राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। सी, हमें सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड टू को ही चेंज करना है, सी टोल्ड मीना, बाकी यूं का यूं रहेगा, सी टोल्ड मीना, इन्वर्टेड कोमा से हटा के क्या लगाएंगे, दैट, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते तो एज इट इज आएगा, सी टोल्ड दैट राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। हैड को हम किस में चेंज करेंगे, हैड को हम हैड में ही रखेंगे। अब देखो, हैड को हम हैड में ही रखेंगे, हैड और हैड बीन को चेंज नहीं किया जाता, हैड और हैड बीन में नो चेंज, ये इनडायरेक्ट में एज इट इज रहेंगे, तो क्या आ जाएगा, राम, सेम यूं का यूं आ जाएगा, राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू यू राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। कौन सा टेंस है ये, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। आई सेड टू यू क्या बन जाएगा, आई टोल्ड यू, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट, थर्ड पर्सन है राम, तो एज इट इज आया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। राम हैड बीन, अभी बताया था हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा, सेम यू का यू सेंटेंस आ जाएगा, ये सिर्फ यू चेंज होएगा, यू भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट भी यू है तो ऐसे ही रहेगा, ये राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम सेड टू मीना आई शैल राइट ए लेटर। राम टोल्ड मीना, इन्वर्टेड कोमा से हटा के क्या लगाएंगे, दैट, राम टोल्ड मीना दैट, आई क्या है, अब देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब हमें पता है शेल का हम किस में चेंज करेंगे, विल या शेल को किस में चेंज करेंगे हम, विल या शेल को हम वुड या शुड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या आना है हमारा, वुड, ही वुड राइट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग एन ऐसे, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई टोल्ड हर, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट, आई टोल्ड हर दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट पे फर्स्ट पर्सन है तो आई ही रहेगा, आई शैल, अभी देखा था हमने शैल या विल को हम किस में चेंज करेंगे, शुड में, आई शुड बी राइटिंग एन ऐसे। अब देखो इस सेंट आगे कोई चेंज नहीं करना है हमें, आगे एज इट इज रखना है, सिर्फ इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंज करना है, एक तो पर्सन चेंज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, यानी कि टेंस चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब, बाकी चेंज चेंज नहीं करने, एज इट इज रख देने हैं, आई शुड बी राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी राम विल हैव वेकेटेड द रूम। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। शी सेड टू मी, सी टोल्ड, सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड, सी टोल्ड मी
इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट शी टोल्ड मी दैट। राम क्या है, थर्ड पर्सन, तो ऐसे ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। और विल या शैल को हम किस में बदल देते हैं, वुड या शुड में। राम वुड हैव, बाकी सेंटेंस एज इट इज, वुड हैव वेकेटेड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। निशा सेड टू मी, निशा, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड। निशा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट दैट। और सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो क्या आ जाएगा, शी, दैट शी। शैल को हम किस में बदलेंगे, शुड या वुड में। विल या शैल को किस में बदलते हैं, वुड या शुड। तो सी के साथ क्या आएगा, वुड, शी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। शी सेड 2 and 2 is 4। इसका क्या बनेगा, शी सेड दैट 2 and 2 is 4। अब ये देखो, यहां तक तो हमारे टेंसेस हो गए सारे क्लियर। टेंस को, कौन से टेंस को किस में बदलना है, ये हम सारे देख चुके हैं। अब इसमें एक बात और याद रखने की है, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, टू एंड, ये अगर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं हम, सार्वजनिक सच्चाई, मतलब सार्वभौमिक सच्चाई, जो हर जगह बात मानी जाती है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिक सच्चाई। सब मानेंगे इस बात को, कोई जो है इसे गलत नहीं बताएगा। तो इनका टेंस चेंज नहीं होता, यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसका हम बोझ नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 और 2 4 थोड़ी होते थे, 2 और 2 तो आज भी 4 हैं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। शी सेड दैट 2 and 2 is 4। तो ये याद रखने की बात है, अगर यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है और मोरालिटी है, मतलब नैतिकता की बात है, सार्वभौमिक सच्चाई की बात है, या हमारी हैबिट की बात है, हैबिट जो हमारी डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन हो, मोरालिटी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि ये बातें हमेशा जो है प्रेजेंट में ही रहेंगी। अब जैसे आगे देखो, राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बेसिक सेड है, लेकिन ये हमारी क्या है, रूटीन की बात है, डेली रूटीन है, ये हमारी हैबिट है। अगर डेली रूटीन है या हैबिट है, तो हम यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, बेशक यहाँ पे सेड हो। इसका क्या बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ही बन जाएगा ये राम के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन, ही गेट्स। अब क्योंकि ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, तो ही गेट्स अप अर्ली, बाकी यूं का यूं रहेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। He said to me, I go for a walk daily। अब ये भी क्या है, हैबिट है, हमारी डेली रूटीन है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। इसका क्या आ जाएगा, he told me that, इन्वर्टेड कोमास हटा के हम क्या लगाएंगे, that। I क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, that he। अब गो को गोज लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट, अगर थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं हम। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। अब इतने सारे सेंटेंसेस करने के बाद मेरे ख्याल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बच्चे को क्लियर हो गए होंगे। कई बच्चों को जो है फर्स्ट वीडियो में भी समझ में नहीं आए थे कि कैसे टेंसेस को चेंज करना है।
अब सारे टेंसेस का एक एक सेंटेंस लेके जो है चेंज करवा दिया गया है। इसको एक या दो बार देख लेना ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। अब सिर्फ इसमें क्या देखना है हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आई है तो एस नहीं लगता, लेकिन अगर ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। ये तो फर्क है, नहीं तो एज इट इज कर देना है, हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अगर हैबिट हो हमारी, अगर नैतिकता की बात हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नहीं तो बाकी सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, जहां भी सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, यहां पर हमें क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। कैसे करना है वो हम इतने सारे सेंटेंसेस में कर चुके हैं। अब ये सेंटेंस और है, जैसे ही सेड टू मी यू कैन राइट इट। अब मॉडल से ही मॉडल्स को भी देख लेते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। कैन को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड में। जैसे ही मतलब पास्ट फॉर्म कर देना, हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या बना देना है, सेकंड फॉर्म बना देना, फर्स्ट फॉर्म से पास्ट बना देना प्रेजेंट से उसे। ही सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आई आ जाएगा। आई कुड राइट ए लेटर। आई सेड टू हर आई मे कम टुमारो। इसका क्या बन जाएगा, आई सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में। आई टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, आई टोल्ड हर दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो आई ही रहेगा। आई माइट कम। अब टुमारो को भी चेंज करेंगे हम, किस में करेंगे, या तो द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में। आई माइट कम द नेक्स्ट डे। ये भी याद रखना है हमें कि नजदीक वाले शब्दों को थोड़ा दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे होता तो द प्रीवियस डे।